दोस्तों नमस्कार। बैंक निफ्टी फ्लैट बंद होता है। मिड कैप और स्मॉल कैप में भारी गिरावट। क्या करना है मिड कैप्स का, क्या करना है स्मॉल कैप्स का, क्या इंडेक्स बता रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप वाला, ये डिस्कस करेंगे। बैंक निफ्टी क्या करना चाह रही है, ब्रेकआउट की, कंसोलिडेट की, करेक्ट, ये भी डिस्कस करेंगे। कुछ स्टॉक्स जो मोमेंटम गैदर कर चुके हैं और मूव करने के लिए रेडी है आने वाले हफ्तों में, एक दो दिन में, शॉर्ट टर्म में, उन स्टॉक्स को भी डिस्कस करेंगे। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बाजार शॉर्ट्स, जो हमारी डेली एनालिसिस सीरीज है, जहां पर हम कोशिश करते हैं शॉर्ट से शॉर्ट टाइम पे, शॉर्ट से शॉर्ट पीरियड में आपके साथ बाजार को डिस्कस करें, कुछ स्टॉक्स डिस्कस करें और कमोडिटीज़, फॉरेन मार्केट सब डिस्कस कर ले जितने कम समय में हो सके उतने कम समय में। तो जल्दी से चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या है आज बाजार शॉर्ट्स में। डिस्कस करेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप से ही बात करेंगे, वहीं से आज शुरुआत करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा चिंतित आप उसी में हैं कि क्या होगा मिड कैप स्मॉल कैप का, क्या होगा हमारे स्टॉक्स का, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स का जो हम लोगों ने खरीद रखे हैं। फ्रेंड्स देखिए, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में जो गिरावट आई है वो एक बहुत नॉर्मल गिरावट है। देखिए एक तरफा रैली हमें मिली थी यहाँ पर। देखिए मार्च के बाद खासकर इस जगह से अगर आप देखोगे मई 20 से ऑलमोस्ट 15 to 16 मंथ्स एक तरफा रैली हमें मिड कैप में मिली है, स्मॉल कैप में मिली है। कोई भी डिप आता है तो हल्का डिप था, छोटा डिप था, और वहाँ पर हम लोगों को वापस एंट्री करने का मौका मिल रहा था जहाँ से प्राइसेस जो है रिकवर कर रही थी। अभी आप देखोगे कि लास्ट हफ्ते में और इस हफ्ते में जो गिरावट आई है मिड कैप और स्मॉल कैप्स में, जिसको लेकर मार्केट में इतना हड़कंप मच गया है, वो देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अपने हाई से काफ़ी नीचे आ चुका है। और यहाँ पर देखिए अभी एक सपोर्ट लेवल्स के पास है मिड कैप। ये मिड कैप देखिए आप यहाँ पर मिड कैप 50 का इंडेक्स है और यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखिए प्रीवियस ब्रेकआउट के पास है और सेकेंडली अब एक सपोर्ट लेवल्स के पास भी है। तो ये जो लेवल है यहाँ पर जिसकी हम बात करें 7200 या आप बोल सकते हो 7300, ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर अगर ये इंडेक्स जाके रुकता है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से हमें वापस रिबाउंड मिलेगा, मूवमेंट मिलेगी। और उसके बाद वो रिबाउंड कैसा होता है, क्या किस इंटेंसिटी में ऊपर जाता है यहाँ से बाउंस करके, उस पर डिपेंड करेगा कि हमें किस तरह से अपने पोजीशंस के साथ डील करना है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि अभी भी आप समय है, आपके पास जो भी कचड़ा आपने उठा रखा है मार्केट से, जो भी घटिया स्टॉक्स जिनकी कोई बेस नहीं है, जिनके कोई फंडामेंटल्स नहीं है, उन्हें आप निकाल दीजिए अपने स्टॉक से, अपने पोर्टफोलियो से। क्योंकि जैसे कहा कि हर कुछ जो हम उठा लेते थे चल जाता था, वो फेज मार्केट का चला गया है। अब सिलेक्टिव अच्छे क्वालिटी के टेक्निकली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ही चलेंगे और वो भी आपको एक जैसे बोलते हैं ना लिमिटेड गेन देंगे शॉर्ट पीरियड में, ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अगर आपके पास वो एपेटाइट है, अगर आपके पास वो पेशेंस है होल्ड करने का, तो आपको उसमें भी फायदा मिलेगा। लेकिन अभी हम बात करते हैं फिलहाल मिड कैप का। मिड कैप का इंडेक्स फ्रेंड यहाँ पर देखिए 7200 7300 के बीच में सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देता है और मोस्ट प्रोबेबली ये यहाँ पर होल्ड करेगा। स्मॉल कैप को देखते हैं तो स्मॉल कैप में देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट के पास है, प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल स्विंग के लेवल के पास है। तो 10,000 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल था मार्केट का और बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है अभी भी। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 9,800 के आसपास, तो 10,000 से एक 200 पॉइंट ऊपर नीचे का बफर हम ले सकते हैं। लेकिन हाँ, ये लेवल देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसको तोड़ देता है, यहाँ से अगर नीचे आ जाता है, कोई भी गिरावट आती है, तो फर्दर हम यहाँ से और 5 से 7% की गिरावट की बात कर सकते हैं। और उसके बाद हम अगर यहाँ पर भी नहीं रुकती है, यहाँ पर भी नहीं थमता है, तब हम देखेंगे कि और कहाँ पर जा सकता है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर कुछ सपोर्ट मिलना चाहिए और उसके बाद एक पुल बैक आना चाहिए और उसके बाद पुल बैक को रीड किया जाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ, हमेशा पुल बैक को रीड करेंगे और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि मार्केट से हमें पूरा तरह से एग्जिट हो जाना है, स्मॉल कैप मिड कैप से ये लार्जर कैप्स में पूरी तरह से चला है। देखिए लार्ज कैप्स तो कितने दिन से मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ और आपके साथ कितने दिन से आपको बार बार वार्निंग दी कि अभी लार्ज कैप्स में चले जाओ, स्मॉल कैप मिड कैप में ज़्यादा मत जाओ, अच्छे स्टॉक्स ही रखो स्मॉल कैप मिड कैप के, बाकी कचरा साफ कर दो। पिछले 2 महीने से ये दोहरा रहा हूँ मैं आपके साथ। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इन लेवल्स पे अगर आके रुकता है स्मॉल कैप का इंडेक्स, स्मॉल कैप 100 इंडेक्स है तो ठीक है। लेकिन अगर इसको तोड़ता है नीचे की तरफ तो और हमें नीचे का मूवमेंट दिखाई दे सकता है। वैसे देखिए ये मिड कैप 100 का इंडेक्स है, मिड कैप 100 का इंडेक्स अपने पिछले पीवेट पे ही है, जस्ट एट इस अपना प्रीवियस पीवेट पे है।
तो यहाँ से फ्रेंड्स अगर ये नीचे जाता है 27,300 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये वाला 27,300 का, अगर इसको तोड़ देता है तब ये वापस यहाँ पर गिरना शुरू होगा और ये मोस्ट प्रोबेबली 26,200 के आसपास आ सकता है। तो अभी भी गिरावट आने की चांसेस हैं और जो सपोर्ट लेवल्स हम लोगों ने डिस्कस किया वो सपोर्ट लेवल्स ध्यान में रखिएगा। देखिए डाइवर्जेंस था और आप देखोगे तीनों ही इंडेक्स में अच्छा डाइवर्जेंस था, बार बार डाइवर्जेंस आया। देखिए डाइवर्जेंस का मतलब जनरली सेलिंग नहीं होती है, हर डाइवर्जेंस को सेल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ किस डाइवर्जेंस को सेल करना है, किस डाइवर्जेंस पे अलर्ट हो जाना है, वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। तो वो आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा डाइवर्जेंस जो होता है अलर्ट का होता है, जिसे जो हमें बताता है कि अपनी पोजीशन से निकल जाओ, या कौन सा डाइवर्जेंस होता है नॉर्मल कि हाँ यहाँ से ये नॉर्मल करेक्शन होगा, उसके बाद प्राइस वापस रिबाउंड कर जाएगी। तो वो एक समझने की चीज़ होती है। और देखिए बाकी अगर आप स्मॉल कैप यहाँ पर भी देखोगे, स्मॉल कैप 250 के इंडेक्स को भी देखोगे, तो यहाँ पर भी वन प्राइस जो है ऑलमोस्ट एक प्रीवियस, तो आप देखिए जितने भी स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स तो सब पिवट सपोर्ट पे है फ्रेंड्स, और यहाँ पर हमें यही देखना है कि पिवट को होल्ड करता है कि इसको तोड़ देता है। तो ये मिड कैप स्मॉल कैप के बारे में तो अभी सिचुएशन वैसे घबराने वाली है नहीं, एक सपोर्ट के पास है, सपोर्ट होल्ड करता है कि सपोर्ट को तोड़ देता है, पुल बैक कैसा आता है उस पर हम डिसाइड करेंगे। लेकिन हाँ कोई भी कचड़ा आपके पास है तो निकाल दीजिए। इजी मनी वाला फेज जैसे मैंने आपको बोला अभी चला गया है मार्केट में। निफ्टी देखिए, निफ्टी के बारे में बात करते हैं। निफ्टी पूरा फ्लैटिश, कहीं पर भी कुछ आप देखिए ऑलमोस्ट जहां पर खुलता है वहीं बंद होता है। बैंक निफ्टी भी सेम फ्लैटिश, जहां खुलता है वहीं बंद होता है। बैंक निफ्टी ने एक ब्रेकआउट करने का अटेम्प्ट किया था आज और ये देखिए वापस वो अटेम्प्ट फेल हो गया, वापस नीचे आ गया, लेकिन चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक हम अपने इस ब्रेकआउट रेंज के ऊपर है तब तक ये सब जो अटेम्प्ट है वो चलता एकदम जायज़ है। 36,000 के लेवल्स को सेव कर रहा है, इट्स ऑल राइट। आज जो है ओवरऑल मार्केट के प्रेशर में आके थोड़ा सा गिर गया, लेकिन जो पैटर्न है वो अभी भी पूरा वैलिड है। और अगर आप 1 घंटे के चार्ट पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि देखिए ये जो ट्राइंगल से जो ब्रेकआउट हुआ था अभी आके इसको रीटेस्ट कर रहा है एक तरह से। तो वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं नजर आ रही है अनटिल एंड अनलेस ये पैटर्न को, इस कंसोलिडेशन को होल्ड करके रखता है। अनटिल एंड अनलेस इस पैटर्न और कंसोलिडेशन को होल्ड करके रखता है, 36,000 के लेवल्स को होल्ड करके रखता है, एवरीथिंग इज गुड, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसी तरह से हम निफ्टी की बात करेंगे। 16,000 का लेवल्स एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो जब तक 16,000 के लेवल्स को होल्ड करके रखता है ऑल इज गुड, कोई भी दिक्कत नहीं। हाँ 16,000 के लेवल्स को तोड़ दे तब हम अपना स्टांस वापस चेंज करेंगे, वापस एक बार रिकंसिडर करेंगे, ट्रेंड को देखेंगे वापस वगैरह सब देखेंगे। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में लार्ज कैप स्टॉक्स में अभी भी कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप इफ यू आर स्टिकिंग विद द टॉप 100 नेम्स ऑफ द इंडाइसेस, राइट, अगर हम टॉप 100 नेम्स के साथ स्टिक करते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। थोड़ा करेक्शन जो आना है, डीप करेक्शन आना है, वो मिड कैप और स्मॉल कैप में आता है। देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप 50% तक करेक्ट हो जाते हैं। तो अगर आपका जिगरा नहीं है उस तरह की करेक्शन को होल्ड करने का तो एक बार जो मिल रहा है उसको लेकर निकल जाओ, या पुल बैक पे अगर आपका कॉस्ट टू कॉस्ट भी आता है तो लेके निकल जाओ, राइट। लेकिन समझदारी इसी में है कि घटिया स्टॉक्स को निकाल दो, अच्छे स्टॉक्स को रखो, और पुल बैक पे रीड करेंगे कि कैसा हो रहा है। अगर वहां पर लगा खतरा है तो हम उसके बाद निकलेंगे, राइट, अभी नहीं निकलेंगे। तो अभी हम होल्ड करके रख सकते हैं अगर आपके पास अच्छे स्टॉक्स है तो। अब एक एक करके कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं जो आज अच्छी मूवमेंट दिखाया आज और आने वाले दिनों में अच्छी मूवमेंट दिखा सकते हैं। सबसे पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा, देखिए एक अपने प्रीवियस सपोर्ट के पास है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पर देखिए कई बार इस जोन पे प्राइजेस ने एक्टिविटी दिखाई है, तो यहाँ से अच्छा मूवमेंट दिखा, अच्छी वॉल्यूम्स के साथ दिखा। अभी फ्रेंड्स अगर ये कंसोलिडेशन के ऊपर जाता है महिंद्रा, राइट, अगर इस कंसोलिडेशन के ऊपर चला जाता है तो एक अच्छा मूवमेंट हमें महिंद्रा में मिल सकता है। लेवल्स जो एग्जैक्ट लेवल्स होते हैं एंट्री के, एग्जिट के, टारगेट के, सब मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। तो टेलीग्राम का हमारा जो एक ग्रुप है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसको क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ये सारे जो डिटेल में जो चार्ट है वहाँ पर मैं आपको एग्जैक्ट लेवल्स के साथ दे दूंगा। आप वहाँ पर अपने उस चार्ट्स को अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर दीजिए, पीसी पे डाउनलोड कर दीजिए, बाद में आप उसको स्टडी कर सकते हो और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। उस चार्ट को फॉरवर्ड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर आप हमारा ये चैनल देख रहे हो और अभी तक आपने हम लोगों को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो नीचे कमेंट हमें लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव, अपने विचार सब हमें लिख के बताइए प्रोग्राम के बारे में। एयू स्मॉल बैंक देखिए काफ़ी अच्छा मूवमेंट, काफ़ी बार हम लोगों ने ये बैंक को डिस्कस किया है और अच्छी मूवमेंट मिल रहा है। अभी एक रेजिस्टेंस के पास है, तो मोस्ट प्रोबेबली हमें यह देखना है कि अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास आता है तो ये कैसी एक्टिविटी दिखाता है। अगर यहाँ पर रुकता है या नीचे गिरता है जब हम थोड़ा सा इस ट्रेड को इग्नोर कर देंगे, लेकिन यहाँ से अगर ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाता है
तो एक अच्छी मूवमेंट हमें ऊपर एयू बैंक में मिल सकती है। देखिए ऑल टाइम हाइस के पास जाएगा, एक अच्छा मूवमेंट हमें एयू बैंक में मिल सकता है, तो एयू बैंक को भी वॉच लिस्ट में रखेंगे। कमिंस इंडिया ने आज बहुत अच्छी मूवमेंट दिखाई, ये पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था। तो कमिंस इंडिया अगर आप देखिए अच्छा ब्रेकआउट, और उसके बाद यहाँ पर देखिए 1-2 दिन ऊपर नीचे शेकआउट, और उसके बाद 2 दिन में जो वॉल्यूम जनरेट हुई है वो ये बता रही है कि अच्छी मूव्स कमिंस इंडिया में एक्सपेक्टेड थी और वही हुआ यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए आरएसआई भी बहुत अच्छी तरह से प्लेस्ड है। तो आज जिस ढंग से मार्केट गिरा और जिस ढंग से करेक्शन आई उसके दौरान भी एक अच्छा मूव पोस्ट करके 4% के ऊपर क्लोज होता है और अपने हाइस के पास क्लोज हुआ है, तो एक अच्छा स्ट्रेंथ इसमें दिख रहा है। तो कोई भी डिप आता है कमिंस इंडिया में तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं इसको एक्यूमुलेट करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं लिंडे इंडिया। देखिए ये भी बहुत अच्छे पैटर्न से बाहर निकल रहा है। यहाँ पर देखिए एक अच्छे कप एंड हैंडल टाइप ऑफ पैटर्न से बाहर निकल रहा है, अच्छी वॉल्यूम्स हैं, और यहाँ से अगर मूव ऊपर की तरफ कंटिन्यूड रहती है तब आप इसमें एंट्री कर सकते हो। मेक श्योर कि ये मूव जो है, ये जो लास्ट बार है इसके ऊपर हमें एक क्लोज मिल जाए या इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करे, तभी अच्छा मजा आएगा। देखिए क्योंकि यहाँ पर भी एक प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन है, तो इसके ऊपर अगर जाके मूव करेगा, इसके ऊपर कंटिन्यू करेगा, तब बड़ा मजा आएगा। लिंडेनिया में अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ इसमें मिल सकता है। बिरला सॉफ्टवेयर अगेन एक पूरा कंसोलिडेशन फेज में है, और देखिए एक आज की मूव स्टोरी अच्छी थी, और ये पिछले कई कैंडल्स में आप देखिए अच्छे वॉल्यूम्स थी, तो एक्सपेक्टेड यही है कि यहाँ से मूव अच्छी मिले। तो एक बार यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो बिरला सॉफ्ट में भी अच्छी मूवमेंट हमें मिल सकती है। मैक्स हेल्थ अगेन वेरी गुड मूवमेंट टुडे। देखिए एक अच्छा ब्रेकआउट मिला यहाँ से, उसके बाद 4-5 दिन ये लगातार करेक्ट हुआ है, और यहाँ पर करेक्शन में कोई वॉल्यूम नहीं थी। तो देखिए टोटल शेकआउट हुआ है यहाँ पर। ये जो जितने भी वीक हैंड्स थे ना, जिन्होंने यहाँ पर ये देखिए इस समय जितने भी वीक हैंड्स थे, जो जिन्होंने भी यहाँ पर इस कैंडल पे एंट्री मार ली थी या इस कैंडल के ऊपर में एंट्री मार ली थी, उनको यहाँ पर ऑपरेटर्स ने पूरा घिसका दिया, राइट। उनके पास इतना पेशेंस नहीं होता है कि इसको वॉल्यूम को रीड करे, मोमेंटम को रीड करे, बाकी इंडिकेटर्स को रीड करे, मार्केट कैसे चलता है अगर वो समझ जाते हैं तो क्या है कि इतना लॉस हमें नहीं उठाना पड़ता। लेकिन ये देखिए एकदम समझ में आ रहा था कि इनसाइडर एक्टिविटी है जहां पर शेकआउट करने की कोशिश की जा रही है। और आप अगर अभी अच्छे मिड कैप के स्टॉक्स देखोगे, मैं 1-2 स्टॉक्स आपको दिखाऊंगा, उनमें भी सिमिलर टाइप ऑफ एक्टिविटी हमें दिखाई दे रही है कि स्टॉक्स गिर रहे हैं लेकिन लो वॉल्यूम्स पे गिर रहे हैं, राइट। एस्कॉर्ट्स देखिए, एस्कॉर्ट्स हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था आपके साथ, और ये देखिए यहाँ पर हम लोगों ने लिखा था कि रियल स्ट्रेंथ अबव 1240 और 1215 पे आपको एंट्री का हम लोगों ने सजेशन किया था। तो उसके ऊपर देखिए अभी आज 1270 के ऊपर है, और इसका जो टारगेट है 1300 और 1360 ये अभी भी इंटैक्ट है। तो ये चार्ट तो पहले से ग्रुप में है, आप जाके वहां पर देख सकते हो। तो ये स्कॉट्स। एक नज़र गोल्ड पे। गोल्ड देखिए बहुत ज़बरदस्त फॉल जो हमें यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर फॉल होके अभी सपोर्ट लेवल पे आ गया है। ये एक सपोर्ट लेवल कल हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे, देखिए इस सपोर्ट लेवल पे आ गया, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और कई बार यहाँ पर जो प्राइस ने यहाँ पर इस जगह पे कई बहुत एक्टिविटीज़ की है और काफ़ी ओकेजन्स पे एक्टिविटी की है। तो ये एक अच्छा मूवमेंट अगर यहाँ पर होल्ड करता है तो हम ये कम से कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से पुल बैक हो। वैसे देखिए आरएसआई और वगैरह एकदम भी नहीं फेवरेबल है अभी फिलहाल, गोल्ड में बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है, एकदम डीप ओवरसोल्ड रीजन में है। तो यहाँ से अगर पुल बैक आता है, देखिए ओवरसोल्ड रीजन का मतलब होता है कि अगर पुल बैक यहाँ पर आ जाता है, ओवरसोल्ड रीजन में है, डाइवर्जेंस भी नहीं है, तो थोड़ा बहुत मैं इस पर वैसे पूरा जिससे कन्विक्शन नहीं आ रहा है, लेकिन अगर इसमें डाइवर्जेंस अगर इसमें पुल बैक आता है तो हम पुल बैक को रीड करेंगे और उसके बाद अपना बायस क्रिएट करेंगे। देखिए अभी तो एक इनसाइड बार बना रहा है, इतने बड़े फॉल के बाद आज गैप अप ओपनिंग होती है और एक इनसाइड बार बना रहा है। तो ऑफकोर्स हम देखेंगे आज गोल्ड कैसा बिहेव करता है। अगर स्ट्रेंथ दिखाई देती है, अगर यहाँ पर ये रुकता है, यहाँ पर थमता है और यहाँ से अगर ऊपर की तरफ मूव करता है तो पुल बैक की इंटेंसिटी जैसे हम बोलते हैं उसको हम रीड करेंगे और उसके बाद हम गोल्ड में कुछ डिसीजन लेंगे। लेकिन हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सपोर्ट के पास आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास है। ये अगर टूट जाएगा तब इम्प्लीकेशंस ज़्यादा डीप तक जा सकती है, जो कि नेक्स्ट सपोर्ट है सीधा 1450 पे, बहुत नीचे का लेवल था फ्रेंड्स। देखिए 1728 से मैं बात कर रहा हूँ 1450 की, तो थोड़ा सा जो सिली साउंड कर सकता हूँ, लेकिन जो चार्ट्स पे जो मुझे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल दिख रहे हैं मैं आपके साथ वही बात कर रहा हूँ। मैं आई एम नॉट ड्राइंग एनी लाइंस ऑन द सैंड, जो मुझे चार्ट्स पे दिख रहा है मैं आपके साथ वही बात कर रहा हूँ। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है गोल्ड के लिए। बाकी यूएस के मार्केट्स देखिए ऑलमोस्ट फ्लैट है, अपने हाइस के पास ट्रेड कर रहे हैं। S&P 500 ऑलमोस्ट फ्लैट,
अभी जिस समय मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ करीबन 9:30 बजे हैं, 10 बजे हैं, 9 बजे हैं, तो ये US30 जो है ये भी ऑलमोस्ट अपने हाइस के पास है और यहाँ से कंसोलिडेट कर रहा है ऊपर के लेवल्स पे। तो अगर हमें यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तब हम एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ का ध्यान रखना है जो कि जैसे मैंने आपको कहा कि आने वाले दिनों में बहुत खतरनाक हो सकता है, वो है ये डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स फ्रेंड्स अगर यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा तो फिर स्टॉक्स की पिटाई होगी, खासकर इमर्जिंग मार्केट्स, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, एशियन जो स्टॉक्स होते हैं उनकी पिटाई ज़बरदस्त हो सकती है डॉलर इंडेक्स के ऊपर जाने से। याद रखिएगा, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, बस यहाँ पर ध्यान रखिए अगर ये ब्रेकआउट होकर ऊपर जाता है तो फर्दर हमें सेल ऑफ देखने को मिल सकता है स्टॉक्स में। तो उम्मीद हम यही करते हैं कि थोड़ा सा नीचे आ जाए, ये रेजिस्टेंस खा ले। क्या कर ये हम उम्मीद कर सकते हैं, वी कैन नॉट बी सर्टेन अबाउट इट, बट अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है कि डॉलर इंडेक्स को देखिए, ये डिसाइडर होगा आने वाले दिनों में मूव्स का कि मार्केट को यहाँ से करेक्ट करना है, कंसोलिडेट करना है कि वापस यहाँ से ऊपर की तरफ ट्रेंड करना है। तो डॉलर इंडेक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है इमर्जिंग मार्केट्स के लिए। तो ये डॉलर इंडेक्स के बारे में। तो फ्रेंड, आज का एपिसोड हम यहीं खत्म करेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करिएगा। अपने विचार, अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। मैं भरत झुंझुनवाला आपसे इजाजत लेता हूं, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।